अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होगी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्वा चने के सालन की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ली है एक पतीली और उसका फ्लेम मैंने ऑन कर लिया। फ्लेम मैंने इसका मीडियम लो रखा और उसमें ऐड कर लिया है ऑयल, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 कप। ऑयल ऐड कर देने के बाद इसमें ऐड कर लूँगी प्याज। 2 प्याज मैंने मीडियम साइज़ की ली थी, उसको मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद इसमें ऐड कर लूँगी। ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था। जैसे ही हल्का सा गर्म हुआ तो उसमें ऐड कर चुकी हूँ प्याज। प्याज ऐड कर देने के बाद इसको मैंने इसमें फ्राई होने देना है। पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ऑयल में, ताकि अच्छे से में फ्राई हो जाए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको अच्छे से फ्राई होने दूँगी। और जैसे ये फ्राई हो जाएगी तो फ्राई होने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी और बताऊँगी कि आगे क्या करना है। और इसको फ्राई करते हुए हो चुके थे 1 मिनट, और 1 मिनट के बाद देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं और कितना अच्छे से इसमें लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसमें से इसको निकाल लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर बताऊँगी आपको बाद में क्या करना है इसके साथ। और यहाँ मैंने लिए थे टमाटर, जो कि मैंने लिए थे छोटे छोटे दरमियाने साइज़ के, ना बहुत ही बड़े ना बहुत ही छोटे, जो के लिए मैंने 4, और मैंने ली हरी मिर्चें 5। इन सबको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और ब्लेंड करने के बाद किस वक्त मैंने इसको ऐड करना है वो मैं आपको बताऊँगी बाद में। और जो ऑयल था उसी ऑयल में मैंने ऐड कर लिया है प्याज के फ्राई किए हुए ऑयल में लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ, और इसको अच्छे से सौटे कर लूँगी। सौटे करने के बाद इसमें मैंने जो प्याज थी गोल्डन ब्राउन की, उसको मैंने कर लिया था ब्लेंड। और अब मैं इसको इसमें ऐड कर लूँगी। ऐड कर देने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से भून लूँगी। जैसे इसका अच्छे से भून लूँगी तो भूनने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले, जो कि कुछ इस तरह है। मसाले लिए हैं मैंने 1.5 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, नमक 1.5 टीस्पून। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते। और अब मैं इनको इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद बहुत अच्छे से मैं इसे भूनूँगी 1 मिनट के लिए। जैसे मैं भून लूँगी तो भूनने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लेंड किए हुए टमाटर और हरी मिर्ची, जो कि मैंने अभी आपको पहले दिखाई थी। और अब मैं इसको इसी मसाले में ऐड कर लूँगी। मसाले में ऐड कर देने के बाद अच्छे से तो इसको भी मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको भी मैं पकने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैं इसे कैप से कवर करके लो फ्लेम पे रख दूँगी 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट के बाद मैं फिर आपको बाद में दिखाऊँगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ चने, जो कि मैंने लिए थे आधा किलो। आधा किलो मैंने चने लिए थे। इसको मैंने बॉयल कर लिया है। इसको मैंने बॉयल किया था, 6 गिलास पानी लिया था। उसको मैंने आधा किलो चनों को उसमें अच्छे से बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद इसके जो मैंने थी यखनी चनों की, उसको अलग कर लिया है और चनों को अलग कर लिया है। और अब यहाँ पे हो चुका है 1 मिनट, और इसका मैं अब कैप हटा लूँगी। कैप मैंने हटा लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। टमाटो का तमाम पानी खुश्क भी हो चुका है और ये भुनने के लिए और भी अच्छे से तैयार है। अब मैं इसका फ्लेम थोड़ा सा लो करके इसमें ऐड करूँगी दही, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ कप। दही ऐड कर देने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो दोबारा से मैं इसका कैप कवर कर दूँगी। कैप से कवर करने के बाद इसको भी 1 मिनट के बाद ही फिर मैं कैप हटाऊँगी। और लो फ्लेम मैंने इसका रखा है और कैप मैंने हटा लिया है। और यहाँ पे ज़बरदस्त सा मसाला हमारा बन के तैयार हो चुका है। दही का पानी भी सारा खुश्क हो चुका है, ऑयल कितने अच्छे से ऊपर आ चुका है। इसका मतलब सारा का सारा मसाला बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। और इसमें ऐड करूँगी चने, जो कि मैंने भी आपको दिखाए थे बॉयल किए हुए। चने ऐड कर देने के बाद इन सबको मसाले में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर मैंने इसको कैप से कवर कर दिया था। कैप से कवर करके मैंने रख दिया था इसको मीडियम लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट के बाद मैं इसका कैप हटा लिया और कितना ज़बरदस्त सा मसाले में ये पक के तैयार हो चुका है। और मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला ऐड कर देने के बाद दोबारा से मैं इसको भूनूँगी। अच्छे से मैं इसको भून लूँगी। तो भूनने के बाद इसमें ऐड कर लूँगी यखनी, जो कि मैंने चने जिसमें बॉयल किए थे आपको मैं दिखा चुकी हूँ। अब मैं इसमें ऐड करने लगी यखनी, जो कि है 3 गिलास। यखनी ऐड कर देने के बाद इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं लो फ्लेम करके कैप से कवर करके रख दूँगी, कवर करके 2 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मैं इसको कैप से कवर करके रख दिया है।
2 मिनट के लिए, और जब 2 मिनट हो जाएगी तो कैप हटा के मैं इसका आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे मैंने इसका हटा लिया है कैप, और कैप हटाने के बाद कितना ज़बरदस्त सा, कितना मज़ेदार सा हमारा सालन बन के तैयार हो चुका है स्वेट चनों के सालन का। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ और फाइनल लुक दिखाऊँगी, कितनी ज़बरदस्त इसकी फाइनल लुक लग रही है। ये देख सकते हैं, तो मज़ेदार सा, कितना ज़बरदस्त सा हमारा ग्रेवी वाला सालन तैयार हो चुका है स्वेट चनों का। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो फिर इजाज़त दीजिएगा।